अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। इस वक्त हम मेरे अका में देखी जाने वाली गाड़ी, आपको कुछ अंदाज़ा हुआ होगा कि आज का हमारा मौजू ऑयल और ऑयल टैंकर से मंसूब है। ओगरा की जानिब से एक कंप्लाइन शुरू की गई कि गाड़ियों के हवाले से मुख्तलिफ एक चार्टर ऑफ डिमांड कह लें, ये एक चार्ट दे दिया गया कि इन शराइत के ऊपर अमल दरामद करें, वगरना ये गाड़ियाँ तेल फ्यूलिंग भरवा नहीं सकेंगी, और एक डेडलाइन दे दी गई है। तो ये अब आखिरी महीना इसके अंदर ये कंप्लाइंस पूरी करनी पड़ेगी, वगरना वो गाड़ियाँ फायरिंग होंगी। और पहले सिर्फ महज डीजल पाइपलाइनों में आता था, पेट्रोल आने शुरू हुआ, लेकिन उसके अंदर एक हदबंदी थी, लेकिन उस हदबंदी से भी ज़्यादा अब पेट्रोल पाइपलाइनों में पंपिंग पे आ रहा है, जिस बिना के ऊपर जो है वो मज़ीद ऑयल टैंकर्स जो हैं वो जमूद का शिकार हैं, खड़े हो रहे हैं, कारोबार तबाह हो रहा है। ऑयल टैंकर एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं, शराफत खड़े का सबसे पहले मौजूद हैं, इनसे ज़रा तफसीली चीज़ें पूछ लेंगे, फिर आगे चलते हैं। शराफत भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इश्यूज़ इस वक्त है क्या आप लोगों के ऑयल टैंकर एसोसिएशन के जो करंटली चल रहे हैं, जो ओगरा कंप्लाइंस एक तरफ है, उससे पहले जो अब आप लोगों को मुश्किलात माली मसाइल आ रहे हैं वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिटी 41 का कि आपने एक बहुत ही अहम मौजू आज चुना है। और बिलाल भाई, मसला ये है कि इस मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ पे जो भी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जाती हैं या उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है, ये इस ब्यूरोक्रेसी के का ये मसला है, या हुकूमत वक्त का जो भी हुकूमत हो उसका ये मसला है कि कभी भी वो स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लेते। जिस तरह आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि मुख्तलिफ मसाइल का हमें सामना है। बेसिकली एक मसला बिलाल भाई अगर हो तो मैं आपको बताऊं, रोड पे ट्रैफिक की पुलिस के साथ हमारा मसला है, महंगाई के साथ हमारा टकराव है, कारोबार ना होने के बराबर है, वो हम अलहदा फेस कर रहे हैं। सबसे बढ़कर ये जो OMCs की जो पॉलिसियाँ आए दिन वहाँ पे दफातर में बैठ के, वहाँ पे AC के ठंडे कमरों में बैठ के इन ड्राइवर्स की हालात आप देख लें कि ये दिन रात गर्मियों में ये जिस तरह जानवर गाड़ियों के नीचे बैठे होते हैं उस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये जो आज जिस पार्कों के सामने आप खड़े हैं, ये 2000 तकरीबन 2002 से ये ऑपरेशनल हुआ है। आप मुझे सिर्फ ये हाल, ये कैमरा मैन अगर आपका घुमा के देखे तो इनकी ये हालत है कि आज तक इनको पार्किंग प्रोवाइड नहीं कर सकते। बिल्कुल 100%। HSC पे तो बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है कि आप ओगरा कंप्लाइंट गाड़ियाँ लेकर आएँ। ये मौत के मुंह में ये पेट्रोल की बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, फिल्ड होके खड़ी है, किसी ने फिल्ड करना है, किसी ने क्रॉस करना है, बैक करना है। आए दिन यहाँ पे हादसे हो रहे हैं। और मैंने ओगरा और ज़िम्मेदार हर फोरम पे अपने लेटर्स भेजे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब आपने मसाइल की बात की है तो अभी रिसेंटली ये अभी पाकिस्तान स्टेट ऑयल्स के साथ इसका शुरुआत हो चुका है। ये जून की उन्होंने डेडलाइन दी कि आप तमाम गाड़ियाँ ओगरा कंप्लाइंस पे ले आएँ। पहले ये स्टार्ट हुआ, फिर हमने टाइम लिया 2019 में, जी बिल्कुल। अभी दोबारा फिर ये उन्होंने सर उठाया। फिर हमने मिनिस्ट्री को दरख्वास्त की कि ना यहाँ पे कारोबार है, ना यहाँ पे वो माहौल है कि आप ओगरा कंप्लाइंस गाड़ियाँ हमसे बनवा के रोडों पे लेके आएँ। फिर उसमें टाइम दिया गया। उसमें एक प्रिलिमिनरी जो जिसको हम फ्लीट कहते हैं, वो जो कराची से थ्रू आउट पाकिस्तान जो पेट्रोल की सप्लाई करते हैं, पहले उन्होंने उसको ओगरा कंप्लाइंट किया। अब सेकेंडरी फ्लीट जिसको हम लोकल सप्लाई कहते हैं, अब लोकल वालों को भी ये अभी वार्निंग दी गई कि आप 30 जून तक ये गाड़ियाँ अपने लिया वरना हम बंद कर देंगे। मतलब इस तरह ये कानून को इंडोर्स करते हैं जिस तरह कि एक डिक्टेटर के मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ कानून बन जाता है। इसी तरह अभी OMC ने ये वतीरा बनाया हुआ है कि हमने जो मुंह से निकाल दिया आपने पूरा करना है। उसके लिए हमें कितनी मुश्किलात हैं, हमने कितना मुश्किल में होना है, ये इन्होंने कभी बॉदर नहीं किया और ना करेंगे। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान के ज़िम्मेदार वज़ीर पेट्रोलियम और तमाम OMCs के ज़िम्मेदारों से भी दरख्वास्त है कि खुदा और रसूल का नाम माने, इस कौम पे रहम करें, इनसे भी पूछें कि आपके क्या मसाइल है, आपने करना क्या है। बंदे खुदा के 2-2 करोड़ की गाड़ियाँ ये गरीब लोग कहाँ से लेके आए। मैंने अक्सर यहाँ पे ड्राइवर्स को सारी उम्र मजदूरी करते हुए देखा है। उन्हें अगर किस्तों पे किसी बैंक से गाड़ी लीज करवा के चला ली है तो अब उसको
अब वो रनिंग में है, अब उसको कहते हैं नहीं अभी वो ओगरा कंप्लाइंस पे ये गाड़ी खत्म है, नहीं लो। नहीं लेके आओ, फिर 10 साल बाद फिर यही कहेंगे, वो 10 साल में अगर उसने किस्तें नहीं पूरी की होंगी फिर कहेंगे अब नया मॉडल लेके आओ। अजीब सा तमाशा बनाया हुआ है इन OMCs वालों ने और इस हुकूमत ने। अल्लाह करे इनको अकल आए। तो मेरा नहीं ख्याल है कि 75 साल में इस हुक्मरानों को या इन ब्यूरोक्रेसी को या जो अदारे जो पॉलिसीज़ बनाते हैं इनको अकल नहीं आई, तो मेरा नहीं ख्याल है कि अगले 75 साल में भी ये मुमकिन हो सकेगा। डिफरेंस के नाम के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ कहानी आ जाते हैं। शराफ साहब आपसे गुफ्तगू हमारी जारी है और जारी रहेगी। कोई दोस्त साथ भी मौजूद हैं, उससे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आप भी यहीं ड्राइवर एंड वर्कर यूनियन का सदर हूं, मोहम्मद खान मेरा नाम। क्या मसाइल है इस वक्त ड्राइवर्स के? क्योंकि खान साहब ड्राइवरों के मसाइल ये देखो, ये मजदूरों का दिन है। मजदूरों का दिन ऐसे मनाया जाता है कि हमारे ड्राइवरों को छुट्टी नहीं, सारी दुनिया को छुट्टी होती है। ड्राइवरों का मिसाल इधर पानी पीने को नहीं है, खुद हम अपना पानी खरीद के लाते हैं पीते हैं। 300-400 आदमी फिरता है लेकिन पानी पीने को नहीं है। अभी गर्मियाँ आ गई हैं, साहिबान नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। क्योंकि पूरी दुनिया में अगर दूसरे को बात करो को बात सुनने को तैयार नहीं है। इंटरनेशनल कवानीन में मुझे याद है, खड़क साहब से पहले भी प्रोग्राम किया था तो ये मेरा भी मौक़िफ़ था कि अगर गाड़ियाँ उस कंप्लाइंस पे लेके आनी है फिर रोड भी उस वैसे बनवा दें, फिर इन ड्राइवरों को भी तमाम सहूलियत दें। ह्यूमैनिटेरियन राइट्स के ऊपर पूरी दुनिया में इनके राइट्स हैं, हवादार कमरे हर जगह, ताकि ये सुस्ताने के लिए बैठे हों और ये वहाँ से जा सकें। जितना ज़्यादा ये फ्रेश होंगे उतनी अच्छी गाड़ी चलाएंगे। और देखो इनके चेहरे देख लो क्या हाल है इनका। ये रात दिन 24-24 घंटे ड्यूटी करते हैं। क्या इन पे कोई पाकिस्तान का कानून लागू नहीं है? अच्छा, ओगरा कंप्लाइंस अगर लागू होते हैं, मालकन डेफिनेटली पुरानी गाड़ियाँ बंद होंगी, उसका इफेक्ट क्या आएगा? उसका ये आएगा कि हमारे जो ड्राइवर बेरोजगार हो जाएंगे। जैसे मिलें बंद हुई उनके बेरोजगार हो गए, ऐसे हमारे ड्राइवर बेरोजगार हो जाएंगे। इनकी घरों में हमें पता कि इनके घरों में क्या है क्या नहीं है। कभी देखा अपने ड्राइवर का कोई बैंक बैलेंस, कभी इसका अकाउंट? मेरा ख्याल 99 आदमी का अकाउंट ही नहीं है। उनका चूल्हा नहीं जलता, पैसे किधर से आएंगे? उनको पैसे आते हैं कहीं ना कहीं। जो हालात है, बिजली के बिल, महंगाई, आटा, खर्चा, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों की पढ़ाई, ये हमारे हालात हैं। कोई कानून नहीं है भी इनकी इतनी तनख्वाह होनी चाहिए या इनको सहूलियात मिलनी चाहिए। साहब भाई ये है ड्यूटी 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 करो दिन रात, और करते हैं, मेहनत करनी चाहिए लेकिन उसका सिला भी बिल्कुल सिला मिलना चाहिए। और मजदूरों के आलमी दिन का महीना भी चल रहा है तो इस हवाले से इनकी ज़्यादा बनती है। आप थोड़ा सा आगे आ जाएं ताकि जगह दूसरे दोस्तों को दे दें, उससे गुफ्तगू हो सके। वालेकुम जी। जी वालेकुम आप ऑयल टैंकर एसोसिएशन से जी मैं सीनियर नायब सदर। सीनियर नायब सदर हैं आप। क्या आपको, क्योंकि ये आपके पास आते भी होंगे, ओगरा कंप्लाइंस कितना मुश्किल? मुझे 2019 का प्रोग्राम याद है, आप लोगों के साथ किया था पहले भी। भाई शरावत खड़क साहब ने आपको सारी सूरतें आपसे आगाह कर दी है। जिस तरह हमारे मोहम्मद खान भाई ने बोला है कि अगर ये गाड़ियाँ ख़त्म कर देंगे तो ये सारा कुछ गरीब आदमी जो है ना, ये ड्राइवर अपने घरों में बैठ जाएंगे। इसलिए जो खटक साहब ने बोला है वही आज की हमारी भी यही बात है और सब लोगों की यही बात है। तो मुश्किलात वैसे कितने पैदा हो जाएंगी? मतलब देखें ना, किसी के पास छोटी गाड़ी है, मुझे तो साइज़ का भी नहीं पता कि कौन कौन सी साइज़ की गाड़ियाँ चल रही हैं। किसी के पास 10,000 की 10,000 की गाड़ी है, किसी के पास 15, किसी के पास 25। अगर यही बंद हो जाएगी तो फिर इनका रोज़गार मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएगा। ये ड्राइवर इस टाइम के नहीं है कि ये घर से कुछ ला कर खा सके। इन्होंने इधर ही ड्यूटी करनी है, दिन रात इधर ही रहना है। आगे आपको मोहम्मद खान भाई ने बोला कि ये 24 घंटे चलते हैं, कोई सहूलत नहीं है, कुछ नहीं है। आगे से मुल्क का हाल देख ले क्या जा रहा है। अगर ये भी बंद कर देंगे तो फिर ड्राइवर किधर जाएंगे, क्या होगा? बिल्कुल सही है। आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, एक थोड़ा आवाम को, क्योंकि आवाम के ये मुंसलिक ज़्यादातर, क्योंकि हर लोगों को ये लग रहा है सिर्फ ऑयल टैंकर्स का मसला है या ड्राइवर्स का मसला है, लेकिन मैं यहाँ वाज़ह कर दूँ, क्योंकि अगर आप लोग काम नहीं करेंगे, तेल नहीं पहुँचेगा पंप तक, तो सारा फैसलाबाद का पूरा पाकिस्तान जमूद का शिकार हो जाएगा। अब बड़ी इस वक्त जो गाड़ियाँ तैयार खड़ी हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पीछे खड़ी है, दाएं खड़ी हैं, बाएं खड़ी हैं, ये कितने मालियत की हैं? और अगर नहीं बनवाते हैं जो वो कंप्लाइंस चाहते हैं, इसके अंदर अल्ट्रेशन हो सकती है या बनवानी न्यू पड़ेगी? ये करोड़ से कम नहीं है जी गाड़ियाँ, ये भी जो हैं। तो अगर ये इनको बंद करना चाहते हैं तो फिर 2 करोड़ 2.5 करोड़ से कम तो गाड़ी आएगी नहीं। तो
ये तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, आप लोग टैक्स भी देते हैं सारी हर उम्र के? चीज़ टैक्स पेड है जी, ऐसे गाड़ी चलेगी। अच्छा, पूरी दुनिया में तो ये होता है कि जो टैक्स गुजार होते हैं यानी कि टैक्स देने वाले होते हैं, वो जब किसी मुश्किल में आते हैं या कोई नई पॉलिसी आती है तो हुकूमत उनको सपोर्ट करती है, नहीं जी, उनको इधर पैसे देती है कि आप नई गाड़ी बनवा लें या कुछ। इधर तो तंग करते हैं जी, ज़्यादा तंग करते हैं उनको। गाड़ी पैसे देने की बजाय उनको तंग करते हैं कि ये पहले ही मरा हुआ है, इसको और मारो। मरा हुआ है। मैं खटक साहब के साथ ज़रा थोड़ा जगह देंगे। ये गाड़ी है ज़रा वहीद आप थोड़ा आगे आ जाए, हम यहीं से खड़े होकर दिखाएंगे। ये ज़रा डिफरेंस बता दें खटक साहब, असल मांग क्या रही है ओगरा कंप्लाइंस और ये एक गाड़ी हमारे पास खड़ी है। ये तकरीबन ये ओगरा कंप्लायंस के नज़दीक ही है जी। अब वो ये चाहते हैं कि ये इसका जो मॉडल है वो कम से कम जो है ना 2016 से अबव होना चाहिए। फिर इसके अलावा इसकी जो सेफ्टी है, ये वॉल्व वगैरह हैं और दूसरा इसके जो फाउंडेशन है उस पर तब्दीली करते हैं। ये नहीं, मसला ये है कि कान इधर से नहीं इधर से पकड़ना है, सिर्फ खर्चा करवाना है। मेरा सवाल ये है बिलाल भाई कि ये क्या में पाकिस्तान से लेकर आज तक ये 15,000 लीटर की आई थिंक सो। ये 15,000 KL की अच्छा, गाड़ी है। ये एक चक्कर, ये अगर 15,000 KL पे इसको अगर ओगरा कंप्लायंस पे देखेंगे तो ये अनवैलिड हो जाएगी। ये सिर्फ 10 KL पे चली जाएगी। ठीक हो गया। और ये 10 से नहीं 12 KL 6 व्हीलर गाड़ी का जो लैडन वेट है ना, ये मैक्सिमम 10 KL से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक हो गया। और ज़रा थोड़ा मैं साथ साथ सवाल करता हूँ ताकि आवाम की आसानी के लिए इसकी अल्ट्रेशन की तरफ हम अगर बढ़ें तो अल्ट्रेशन तो सारी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक चक्कर इसका कितने का पड़ता है? ये अभी किसी पंप पे से इसने ये 15,000 लीटर दे दिया। ये भी बड़ा दिलचस्प सवाल है इसका। अब ये हालात ये हैं कि 2020 से ऑनवर्ड हम किराए में इजाफे के लिए ना तगोदो कर रहे हैं। मैं अभी पाकिस्तान स्टेट ऑयल कराड़ी डिपो से टूवर्ड्स शहर की तरफ अगर आपको मूव करवाऊँ तो वहाँ पे किराया इस वक्त 8200 रुपये, यानी 8.2 यानी 82 पैसे 8,200 रुपये उस पर किराया। जिस मर्जी पंप पे जाएं। अभी देखें, अभी फिर होगा वहाँ पे क्या, अभी यहाँ पे 10% वो कॉन्ट्रैक्टर्स काट लेगा उस पे से। ठीक हो गया। 820 रुपये वो गए, अब फिर पाकिस्तान स्टेट डालो उस पर 580 रुपये का और कट लगाएगा उस पर। इन टोटल आपके पास राउंड अबाउट 6800 रुपये है। ओके, 6800 रुपये आपके पास बचेंगे। 1 करोड़ की गाड़ी आपने उसने अगर उसको चक्कर एक मिल गया तो 6800 रुपये में भी शहर जाएगा। एक दिन में कितने चक्कर लगा? मैं भी बता रहा हूँ अभी 6800 रुपये में अभी उसके जो अगर अखराजात आप निकालेंगे तो तकरीबन राउंड अबाउट ये तकरीबन 4,500-5,000 इस पर एक्सपेंडिचर आएंगे और उसको 1,800 रुपये बचेगा, जो कि एक गधा रेडी वाला जो है दिन को कमा के घर आ जाता है। ड्राइवर के पैसे उसमें शामिल हैं? नहीं, उसमें उसके ड्राइवर के पैसे शामिल नहीं है, टोकन टैक्स उसमें शामिल नहीं है, उसकी जो मोबाइल के पैसे शामिल नहीं है, उसकी जो मेंटेनेंस उसमें शामिल नहीं है। 2 चक्कर लगे तो फिर और क्या चाहिए? एक चक्कर लग जाए तो बड़ी बात है। सारा दिन तो यहाँ पे ख्वार होता है भरने के लिए, भरने के बाद जब वो जाता है लोड भरता है, या तो टाइम ख़त्म हो जाती है, उसके पास लोड ही नहीं होता। यही तो रोना है। हमारे यहाँ पे अदारे जो है ना बिलाल भाई, सिर्फ काम को रोकने के लिए और इन अवाम को तंग करने के लिए बनाए जाते हैं, अवाम को फैसिलिटेट करने के लिए नहीं बनाए जाते। अच्छा खट्टर साहब, फॉर एग्जाम्पल महीने में हम मैक्सिमम 25 चक्कर लगा लेते हैं, फिर भी एक दिन के हिसाब से टायर कितने के पड़ जाते हैं? ये कितनी देर चलते हैं? टायर आप अंदाज़ा लगा लें कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, ये 2017 की बात कर रहा हूँ, तो ये मैक्सिमम चाइना का टायर जो है 50,000 से लेकर 60,000 रुपये का A ग्रेड का टायर मिलता था। और आज A ग्रेड का चाइना की बात कर रहा हूँ मैं, ब्रांडेड टायर की बात नहीं कर रहा। आज वो तकरीबन 1,50,000 से ऑनवर्ड 2-2.25 लाख तक का चाइना का टायर गया। 200 गुना महंगा, 200 गुना महंगा हो गया। और जो किराए वहीं पे खड़े हैं, किराए नहीं बढ़े। नो, कहाँ पे बढ़े हैं? वहीं पे खड़े हैं, जहाँ से शुरू है वहीं पे खड़े हैं। यही तो मसला है। बार बार हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है और ऑनर्स एसोसिएशन है और ड्राइवर एसोसिएशन है, पीट के उनको चीख रहे हैं कि किराए में इजाफा किया जाए। अभी रिसेंटली भी कॉन्ट्रैक्टर्स ने उनको लेटर लिखा है कि आपने किरायों का वादा किया था। अब ऊपर से नया जुल्म जो रिसेंटली मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया था कि अभी जब इसको डीरेगुलेट करेंगे ओगरा को, तो फिर इनके जो सब आप रेमो कर में OMC फिर इनके जो गर्दनों में सरिया आएगा ना, वो बड़ा जिसको कहते हैं खौफनाक मंजर होगा। बिलाल भाई, यहाँ पे इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी, इंसाफ की फरावानी या फरामी, ये इसी सूरत मुमकिन होगा जब यहाँ पे एक रेड ब्लड शेड रेवोल्यूशन आएगा। वरना ये इमरान खान हो, ये मियाँ शहबाज शरीफ हो, ABCXYZ कोई हो,
ये इसी तरह ये आवाम रुलते रहेगी, मैं रुलता रहूँगा, आप रुलते रहेंगे, ये कुछ भी नहीं होगा। ये लिख लें मुझसे एक मरतबा किसी एक ज़िम्मेदार अफसर ने पूछा कि किस तरह ये मुल्क ट्रैप पे आएगा। मेरा यही जवाब था, मेरा कल भी यही जवाब था, आज भी यही जवाब है, कल भी यही जवाब है। ये वैसे रेड रेवोल्यूशन हमारे में से नहीं, ब्यूरोक्रेसी में आनी चाहिए, सानू ना रगड़ो बिच नहीं सारे रगड़े जाएंगे, वो सब फड़े जाएंगे, क्योंकि असल कसूरवार तो वही है ये सारे। फिर जिधर आपका इशारा है वो असल वो ये है पॉलिसी मेकर्स। ये अक्रॉस द बोर्ड जो है ना, पहला तो शुरू ही उनसे करना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, ये देखे ना, जब ऊपर से नीचे को आएंगे ना, जब ऊपर वाला क्योंकि आपकी बात पे मुझे एक याद आया कि एक सेक्रेटरी ज़राअत लग गए, वो फैसलाबाद दौरे पे आए, तो ये मुझे किसान ने चश्मदीद गवाह जो उन्होंने सुनाई, उन्होंने कहा वो आए और कहते हैं मुझे दिखाएं गंदम के दरख्त कौन से हैं। तो जब वो ऐसे लोग ऐसी सीटों पे होंगे फिर वो ऐसे तो पॉलिसियाँ होंगी। मैं आपको चैलेंज से कह सकता हूँ, आप ओगरा के किसी ने मैन को भी यहाँ पे खड़ा कर दें, आप वो जो ओगरा कंप्लाइंस की जो जितनी शर्तें हैं ना, वो मुझे ज़बानी पूरी बता दें, मैं ये कारोबारी छोड़ देता हूँ। इन्होंने किया क्या, ये जब ओगरा कंप्लाइंस के लिए जब इन्होंने वर्किंग शुरू की तो एक साहब या इनका डेलीगेशन बाहर गया, वहाँ से उसको कॉपी किया, ले आके फेंक दे, ली ओगरा कंप्लाइंस, ये ओगरा कंप्लाइंस की ये गाड़ियाँ में वहाँ आप देखें कि अगर अब हम बांग्लादेश चले जाते हैं, वहाँ तो वैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड गाड़ियाँ जो उनको एमरजेंसी की सूरत हाल है वो कि वो एम्बुलेंस से भी ज़्यादा कदर रखते हैं। अगर पेट्रोलियम मसनूआत की गाड़ी जा रही है तो रोड के ऊपर अगर आपको तो बाइक वाला भी कट कर दे, वो कहता तीली ला दो, गड्डी साड़ दो, तो उन्होंने कट मार दी। मरतबा इसी तरह हुआ है। मुझे याद है यहाँ पे एक चिंची वाला बिलाल भाई सामने से वन वे आया, अभी वो अपने वो चिंची चला रहे और चेहरा उसके पीछे सवारी की तरफ आ गया, उसने हिट कर दिया, लड़की बिठाई हुई थी और पीछे खातून बैठी हुई थी, उससे कोई बातें कर रहे थे जो भी था, और जब गाड़ी हिट हुई है तो इकट्ठे हो गए, ओ गाड़ी लग गई, ओ पेट्रोल की गाड़ी भरी हुई थी। ये मैं अपनी ज़ाती बता रहा हूँ कि इसको आग लगा दो। मुझे ड्राइवर ने फ़ोन किया, मैं विद इन 8-10 मिनट में पहुँच गया। मैंने कहा आप आओ, कौन नज़दीक आता है। तो इस हद तक अंदाज़ा नहीं है कि ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं है बल्कि पूरा इलाका ही पूरा इलाका ये तो हालत है। रोड पे पड़े हुए वीडियो बना रहे हैं, मर रहा है वीडियो बना रहे हैं। इस कौम की भी, हमारी पब्लिक ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है अब दोबारा। भाई ये हाल नहीं है, अब इसका भी जो है ना वो एक इखलाकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इनको भी होश के नाखुन लेने चाहिए। हक के लिए खड़ा होना कोई जुर्म नहीं। आम रूटीन पे ये कहा जाता है कि जब हमें कोई दीवार से लगाने की कोशिश करते हैं, जब स्ट्राइक की कॉल देते हैं, ऑयल टैंकर्स ओनर एसोसिएशन ने ब्लैक मेल का नया सिलसिला शुरू कर दिया। कंपनियां पंप वालों को यकीन करें, बिलाल भाई थ्रेट करती हैं, कैरेज कंट्रैक्टर्स को थ्रेट किया जाता है कि अगर आपने गाड़ियां ना भरी तो हम आपका कैरेज बंद कर देंगे। बिलीव करें, लिटरली मेरे खुद ज़ाती मेरे साथ हुआ है, हमारे कैरेज कंट्रैक्टर्स के साथ हो रहा है, उनको धमकियाँ दी जाती है। पंप वाले, अगर मैं ये चैलेंज करता हूँ आपके चैनल पे, ये पेट्रोल पंप वाले आज अपने कमीशन के लिए स्ट्राइक की कॉल दें तो अगले लम्हे इनको इनके लाइसेंस कैंसिल करने की धमकी आ जाएगी और उनकी कंपनी के अफसरान वहाँ पे बैठेंगे, आपने पंप बंद किए तो आपका पंप कैंसिल कर देंगे। तो भाई अगर कैंसिल करोगे किस बुनियाद पे? अपने हक के लिए खड़ा होना, मैं नहीं कारोबार करता, क्या कर लेंगे वो? नहीं, ज़बरदस्ती उनसे कारोबार करवाने और अपनी ज़बरदस्ती से शर्तें बनवानी। इसी तरह ओगरा कंप्लेंस की अगर ये हम कल स्ट्राइक पे जाते हैं तो इन्होंने ज़बरदस्ती हमसे ये एंडोर्स करवाया। अच्छा, इसकी लास्ट डेट क्या आपको दी गई है? ये 30 जून 2024, यानी कि इसके बाद आखिरी महीना चलेगा और बल्कि टाइम ही अभी शुरू हो गया है कि इसके दौरान आप जो करवाना जो करने पे, इसके बाद ये भी PSO है, उसके बाद फिर दूसरी कंपनी होगी, फिर ये चल ये मसले ही मसाइल हैं, बस ये हम हैं और हम मसाइल हैं बस। अच्छा, आपके समझते हैं, मैं पहले जरा थोड़ा सा एक और चीज़ दिखा दूँ, वही इधर नज़दीका एक और बड़ी गाड़ी भी खड़ी है, इसका भी कोई एक्सेल लोड का भी आप लोगों का पहले मसला बना हुआ था, यही खड़े रहेंगे ताकि रोड कंप्लायंस का जो बिलाल भाई बेशक जो है ना वो ओगरा लैंड वेट का, ये अभी ये देख लें, ये गाड़ी कितनी, ये 48 स्केल की गाड़ी आपके सामने खड़ी है, ठीक है। ये अभी बिल्कुल ओगरा कंप्लायंस की एक्सेल लोड पे पूरी है ये गाड़ी, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल। लेकिन एक तरफ तो ये ऑयल टैंकर पे कंप्लाइंस करवाना है, अब मुझे डंपरों से जरा कंप्लाइंस करवा के दिखाएं। वो तो जो मोटरवे पे भी हमारे सरगोदा रोड से आने वाले रोड खत्म हो चुके हैं। देखें ना आप, ये जितना लोड इस पे है वो एक डंपर का। अच्छा, ये अब कितने की तैयार हो रही है ऑलमोस्ट? अगर कोई ये कम से कम 2.5 से 3 करोड़ रुपए की गाड़ी है। अगर आप
न्यू मॉडल 2024 की बात करेंगे तो कम से कम 3 करोड़ से नीचे नहीं आएगा। मुझे ये बताएं कि 3 करोड़ कहाँ से लाएं? और महीने का कोई 10-12 लाख दे रही है वो हम? अगर दे तो मैं सारी गाड़ी यही काम शुरू कर दूँ। मैं इसलिए पूछ ये लूँ ना लोग। कराची से अभी जो मैंने आपको बताया कि जो पाइपलाइन के ज़रिए जो पेट्रोल की सप्लाई शुरू हो गई है, अब गाड़ियाँ खड़ी हो गई। आप फेसबुक पे देख लें, जो ग्रुप बने हुए वहाँ पे बराए फ़रोख्त आप वहाँ पे पार्किंग में चले जाए, गाड़ियाँ कितने देर से खड़ी, वहाँ पे आप लेके नहीं गया मैं आपको, वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ खड़ी हैं खाली करने के लिए। अभी हुकूमत ने तो अपना फ़ायदे के लिए काम सोच लिया, लेकिन इनका कौन सोचेगा? ये कोई सोचने पे राज़ी नहीं है और यही उनका हाल है। फिर ये कहते हैं हम आवाम के मफाद के लिए यहाँ पे हुकूमत में आए हैं, आवाम के मफाद के लिए पॉलिसीज़ बना रहे हैं, आवाम के मफाद के लिए ये अफसर बैठे हैं। तो ये आवाम के मफाद के लिए नहीं, आवाम को जलील व ख्वार करने के लिए बैठे हुए हैं। मैं आपके ड्राइवर्स मौजूद हैं, वर्कर्स मौजूद हैं, उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं साथ। तो कोई ड्राइवर और वर्कर ज़रा आगे कर दें। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? ड्राइवर। कब कितने साल हो गए काम करते हैं? मुझे तकरीबन 13-14 साल हो गए। 13-14 साल। कोई घर बना लिया है, कोई कारोबार? आज भी किराए पे हूँ। आज भी किराए पे। कितने बच्चे हैं? एक बेटी है। कितनी महीने की तनख्वाह ले जाते हैं? तनख्वाह 20,000 तनख्वाह है सर। 32,000 भी नहीं मिल रही? नहीं सर। तो शराइत अंदर क्या कौन सी? ये कह रही है ओगरा कंप्लाइंस कुछ आ रही है बड़ी सख्त वाली, उस पर क्या कुछ है? उसमें सर सख्तियाँ ड्राइवर पे ही हैं और तो कुछ नहीं है। अच्छा, रोड पे क्या क्या मसाइल हैं ज़रा ये आज बता दें, क्योंकि हमें लग रहा होता है जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं ना रोड पे कि आप लोग रोड मान लिया सारा, अब हमें नहीं बारी मिलनी। ट्रैफिक को सारा हर जगह पे ट्रैफिक का मसाइल है। बड़ी गाड़ी वाले को हिट किया जाता है कि ये ब्रेक लगा लेगा, बाइक वाला भी वो तो हमने माइंड बना लिया, साइकिल वाले को मोटरसाइकिल वाला गुनाहगार है, मोटरसाइकिल वाले को गाड़ी वाला गुनहगार, बड़ी गाड़ी वाला गुनहगार। बड़ी गाड़ी वाला पेट्रोलिंग वाले हर इख्तियार तो उनके पास हैं, चलान बड़े बड़े चलान होते हैं। रोड ऐसे ही आपको पता है सारे, वो तो होते नहीं है ना बने, खड्डे हैं, हर डिवर्शन है हर जगह पे। हर जगह डिवर्शन। थोड़ा एक कदम आ गया। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहने वाले? रावलपिंडी का। तो आप मुस्तकिल यही काम कर रहे हैं जाते जाते? यही काम कर रहा हूँ तकरीबन 15 साल। 15 साल से। तो ये अब गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, कितने दोस्त जो हैं बेरोजगार हुए हैं? बहुत मसाइल है ना हमारे लिए। ऐसे एक तो मेरी अपनी गाड़ी है, अच्छा, जब से मैंने गाड़ी ली है मैं अपने खुद किराए पे मकान पर रह रहा हूँ। इसीलिए यानी कि मैं आप किराए खुद के ही मकान मालिक हैं, पर खुद ही रह- मजदूर हैं हाँ, और खुद ही मेहनत का है। खुद चला रहा हूँ। मेरे पास तकरीबन गाड़ी है 2.5 करोड़ की गाड़ी होगी, वो मेरा ख्याल है मैं नुकसान में जाता हूँ। किराया बिल्कुल नहीं है। किराया यहाँ से 15,000 किराया, गाड़ी का 20-25 लीटर डीजल खाएगी, 8-9 हज़ार का डीजल खाएगी, ड्राइवरों का मतलब खर्चा निकाल के बराबर में हो जाएगा। फिर कारोबार किस लिए कर रहे हैं? 15 साल से आप इस काम में लगे हुए हैं बस कि मजबूरी किस है कोई और- अच्छे दिन आ जाएंगे। और अच्छे दिन के चक्कर में ही तो लगे अब हुए जब हैं। ओगरा कंप्लाइंस होगा तो आपकी गाड़ी ओगरा कौन सी गाड़ी है आपकी? मेरी गाड़ी हो जाए अंदर गई। अच्छा, अंदर गई। तो आपकी ओगरा कंप्लाइंस पे पूरी उतरती हाँ, है? ओगरा कंप्रेस में उतर गई। उतरती है पूरी? तो शराइत पूरी है? शराइत पूरी है, वो बहुत मुश्किल से पूरी कर रहे हैं ना, इसीलिए तो तंग चल रहे हैं। अभी अपना हालात नहीं है इनके, चला रहे हैं। मॉडल अभी मेरी गाड़ी है 15 मॉडल, 25 में वो बंद करनी है। यानी कि 1 साल बाद वो भी। हाँ, 1 साल बाद वो चले, ये शराइत जो है वो लागू की जा रही हैं, लेकिन लेकिन जब बहुत मसला है, कारज बहुत कम है बहुत कम है वो बढ़ाया जाए। तकरीबन। विक्स की पासिंग का इशू है तो वो भी इधर फैसलाबाद में तो है ही नहीं। अब तो मैं दफ्तर बना दिए। दफ्तर है, ऑयल टैंकर के लिए नहीं है। हाँ, वो चिंची वालों के लिए विक्स पॉइंट बनाया है। वो बाकी के लिए है, बाकी सब गाड़ियों के लिए है, लेकिन अगर- ऑयल टैंकर्स के लिए नहीं है। हाँ, लेकिन लारी रोड है उसमें दिन रात कभी भी आप ऑयल टैंकर छोटा है बड़ा है नहीं लेके जा सकते। लेकिन लारी अड्डे पैसे देना तो आपको शाहकोट वाला भी इधर मिल जाएगा। करते ही नहीं सर। नहीं, वो नहीं ये करती। बड़ा बहुत है, ये- ये बड़ा एमआरपी हो चुके हैं। ये पहले हमने चिंची वालों के लिए आवाज़ उठाई थी, वैगनों वालों की, अब उनका बन गया। आपने सवाल नहीं किया लेकिन मुझे याद था। ये अभी मैंने रिसेंटली जो हमारे आरटीए फैसलाबाद है उनसे मेरी मुलाकात की थी, उनकी मेहरबानी ने उन्होंने उसी वक्त दोबारा जो पीटीए पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को एक लेटर लिखा कि इस पे फौरी तौर पे कंप्लाइंस करके ये सत्याना रोड पे इसके लिए जगह मुख्तस कर दी गई है और लारी अड्डे में यहाँ पे शुरू कर दिए, वहाँ पे बसेस और ये मज़ा वगैरह और चिंची इनका हो रहा है। मेरा सवाल ये है कि सबसे जो अहम जो जिनके लिए पासन की यहाँ पे फैसिलिटी की ज़रूरत है वो तो कर नहीं रहे। उन्होंने कहा कि 6 माह के अंदर अंदर ही हम कर देंगे। अभी तक उसका भी कोई नहीं। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि फैसलाबाद में अभी शुरू एक हो गया दफ्तर। अगर आप लोग कह रहे हैं कि जगह में बन गई है तो इस आरटी सेक्रेटरी का ये शुक्रिया कि उसको जल्दी शुरू करवा दें। नहीं, उन्होंने कहा, उन्होंने लेटर उन्होंने अपने स्टाफ को बुलवा के मेरे सामने कहा कि फौरी तौर पर लेटर लिखें कि इसको जल्द इसको फंक्शनल करवाएं, क्योंकि वरना यहाँ से गाड़ी स्पेशल खाली जाएगी जा रहे शाहकोट नहीं, सारा सरकोते से करवा रहे हैं, सरकोदा और साहिवाल और रास्ते में शाहकोट चिनोड़ ये तो एग्जाम तो खत्म कर दिए उन्होंने। अब इस
जाओ जाके फैसलाबाद है दूसरे नुक्कड़ से जाओ, लॉन्ग ड्राइव करके लॉन्ग ड्राइव करके आओ। लॉन्ग ड्राइव करके पूरी दुनिया के अंदर जब भी कंप्लाइंस का होता है, खड़क साहब जो कह रहे थे लाइट रोड के अलावा कि कंप्लाइंस का जब भी शराइत रखी जाती है उसके बरक्स एक बहुत बड़ी चीज़ रखी जाती है कि सहूलियात क्या दी जाती हैं। वहाँ हर तरह की कैपेसिटी, हर तरह की सहूलियत मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर यकीनी तौर पर सड़कों के बहुत सारे ऐसे हालात नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम। ड्राइवर है या और कोई काम कर रहे हैं? कितने सालों से? तकरीबन 30 साल हो गए। 30 साल हो। कागज़ किस चीज़ के पकड़े हुए हैं? ये स्लिपें हैं सर। अच्छा, स्लिपें हैं। कितने गड़े लग जाते हैं रोज़ के? मेरे एक दो। क्या किराया है? किराया नहीं सर, मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी भरता हूँ। क्या मुश्किलात हैं ड्राइवरों को? ड्राइवर के लिए मुश्किलात है, आसानी कोई नहीं है। आप गाड़ी कौन सी है? मेरी गाड़ी कोई नहीं, मैं किराए पे भरता हूँ। अच्छा, किराए पर नहीं, वैसे कौन सी गाड़ी है जो आपकी, जो आप कोई भी आ जाए। कोई भी आ हाँ जाए? जी। अच्छा, आप उस पर लेके जाके सिर्फ सप्लाई करते हैं। अगर ये कंप्लाइंस कह रहे हैं, ओगरा कह रहे हैं शराइत लगा दी ओगरा की, तो उससे ड्राइवरों को नुकसान होगा? अभी कोई ड्राइवर हुए हैं बेरोज़गार? सारे सर बेरोजगार ही हैं। ये पेट्रोल जो लाइन में आया उसका नुकसान हो रहा है या फ़ायदा है? नुकसान है, क्या? गाड़ियाँ भरती ही नहीं है, जो बेचारे खड़े हैं वो खड़े हैं। गाड़ियाँ तकरीबन 3-4 करोड़ की गाड़ियाँ हैं जो भरती नहीं है। और वो 15,000 के लिए किनको है? खड़ी, वो 10,000 के लिए किराए के लिए खड़ी हाँ है, जी। तो कोई आए ले जाए। कोई आए ले जाए। इससे अच्छा फिर वो कम लाखों वाली गाड़ियाँ जो रेंट पे ज़्यादा कमा लेती हैं। थोड़ा आगे आ जाए, आगे आ जाओ जी, कोई गल नहीं। अस्सलाम वालेकुम। की कर दे ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 1995 ਤੋਂ, यानी कि कमो वेश भी 25 साल तो ज़्यादा हो गया। कितने बच्चे? बच्चे 4 पढ़ते ने कितने? प्राइवेट स्कूल। तो कितनी तनख्वाह ले लेंगे महीने की? 10,000 महीने की बस? तो फिर गुजारा कितना करते हो? इनाम उन्होंने मिल जाता। वो मिल जाती। तो मसाइल की है ड्राइवरों के? कोई दफ्तरां दे, कोई डीपू वालियां दे, ये बहुत दलील कर की देंगे। करते हो? ਹੁਣ ਸਲਿੱਪ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਵੜਨੀ, 3-4 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ सहूलत बैठन ली, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, कोई छां, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, कोई ਪਾਣੀ बारिश, कुछ पानी भी नहीं? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਛਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ। बिल्कुल सही है। ड्राइवर्स ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦਲੀਲ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਟਰੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਓ, ਕਦੀ ਉੱਥੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਓ। ਵਹਾਂ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ साथ ਕੀਤੇ ਨਾ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੋ, ਲੜੋ, ਆਪੇ ही मारिएगा मरीज। चले, इन्होंने एक बड़ा एक फ़नी किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा अगर कोई मरीज़ हो उसे सिविल हॉस्पिटल भेजा जाए, उसे 3 बार ऊपर नीचे करते हैं, वो वैसे मर जाता है। यही हालात हमारे यहाँ किए हुए हैं कि जितनी हमारे चक्कर लगवाए जाते हैं वैसे अंदर ड्राइवरी छड़ के कोई और काम कर लो, कोई और ड्राइवरी कर लें। यहाँ जितना ड्राइवरों को जलील किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आगे आ जाए ना ज़रा एक कदम, कोई गल। अच्छा, आप आगे आ जाए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। आप भी एसोसिएशन के मेंबर हैं? कौन सी एसोसिएशन? ड्राइवर। क्या मसाइल यकीनन इतने हैं, क्योंकि मेरा एक सवाल बड़ा हर प्रोग्राम में होता है कि अवाम हमारी शिकायत भी ज़्यादा करती है। शिकायतें हैं जो सच में कुछ है? अवाम के पास शिकायतों के अलावा कुछ है नहीं, और जो साहिब इक़्तिदार है उनके पास उनको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिलहाल पाकिस्तान वहाँ पे चल रहा है। नहीं, आप लोगों के इस जो अब जैसे ये गाड़ी निकल रही है, ये ओगरा कंप्लाइंस पे पूरी है? अब तक जितनी जा रही हैं पूरी, जो पूरी नहीं होगी उसके अंदर अलाउ ही नहीं करेंगे फिलिंग के लिए। तो ये अब आखिरी तारीख में रख दी है जुलाई के महीने की, फिर जून की, फिर जुलाई से वो बंद हो जाएगी। तो ऑलरेडी पेट्रोल लाइनों पे आने से कितना नुकसान हो चुका है ड्राइवरों का? बहुत ज़्यादा, बहुत एक पूरा शोबा ही आउट हो जाएगा मार्केट में से अगर ये बंद होंगी तो फिर अगर ये नहीं चलाएंगे तो तेल कैसे जाएगा पंप में? ये नहीं जाएंगे तो पूरा डिवीज़न ड्राई होगा, बहुत तेल की सप्लाई डिस्टर्ब होगी। फिर जो मुमकिन नहीं है। फैसला करने वाले हैं वो इस चीज़ों को क्यों देखते ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर है, उन्हें पता ही नहीं होता ग्राउंड में क्या हो रहा है। वो समझ नहीं आ रही होती वो कहाँ से इंस्ट्रक्शन लेके, क्या उनकी प्रायोरिटी क्या होती है, उनका नहीं पता होता। अच्छा, आपने सुना होगा हमें अक्सर मगरब की मिसाल बहुत दी जाती है, लेकिन मगरब की सहूलियात हमें देती है। हमें हर कोई हुक्मरान आ जाए, कोई अफसर आ जाए, कहेगा आपको नहीं पता बरतानिया अमेरिका में क्या होता है, आपको नहीं पता ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है। मैं तुमसे सवाल करता हूँ, आपको नहीं पता वहाँ सहूलियात क्या है? सेहत भी है, तालीम भी है, एक मजदूर का घर भी अवेलेबल है, गवर्नमेंट देती है। हालांकि वो जितने हमारे साहिब इक़्तिदार हैं ना, उन्होंने वो सारी सहूलतें खुद देखी हुई होती हैं। हमारी वहाँ में तो सिर्फ सुनी हुई है ना, उन्होंने खुद देखी हुई हैं, लेकिन वो बस कहने की हद तक ही हैं।
और दूसरा ये कि अगर वो कहते हैं अगर अवाम को भी वैसी सहूलियात मिल जाएंगी तो ज़ाहिर है फिर ये भी आवाज़ उठाएंगे, हर बात में ये भी बात करेंगे, हर मसले में इनको भी शामिल करना पड़ेगा। तो वो चाहते नहीं है स्टेक होल्डर बने। सारे अमल से अवाम को बाहर रखना उनका मकसद होता है, इसलिए वो कभी भी इन बातों में कभी भी कान नहीं धरते। इन बातों में कान नहीं रहते। यहाँ एक हज़रत साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से? आप ठीक ठाक ड्राइवर हैं? कितने सालों से? तकरीबन 14-15 साल। तो हालात वाक़ियत क्या हैं घर के? क्योंकि बाहर तो देखें, क्योंकि मैं वो जैसे उनसे पूछ रहा था, मगरिब की मिसाल दी जाती है, वहाँ तो गवर्नमेंट मजदूर को देती है घर भी, उनके बच्चों को पैसे भी देती है महाना का, कैसे दूध भी पिलाना है, ऐसे कपड़े भी लेके देने हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है अंदर कोई सहूलत? अंदर कोई सहूलत नहीं है सर। राड कम हो जाए, पानी तक नहीं है, पानी का अगर कह देते हैं तो उल्टा हम पे ही सख्ती हो जाती है, गेट बंद कर देते हैं पानी मांगने पे। पिछले दिनों में पानी बिल्कुल नहीं था। हमारे 2 ड्राइवर हॉस्पिटल रहे हैं, एक 10 दिन रहा, एक 15 दिन रहा। बड़ा संगीन मसला उसके है। बाद अपने खान साहब ने थोड़ी सी की है हेल्प, तो पानी का कूलर अंदर रखा गया है। अगर राड कम होते हैं, कोई मसला होता है, गाड़ी का कोई मसला होता है, वो हम पे इशू आता है कि जी ड्राइवर ही। मुझे जो हालात आप बता रहे हैं, मुझे इस गेट से पार जेल नज़र आ रही जी है। जी बिल्कुल, जेल से बदतर है, जेल से बदतर है, बहुत ज़्यादा बदतर है जेल से। बड़ी अफसोसनाक, गर्मी में सारे 2 आदमियों के इधर अटैक हो गया गर्मी की वजह से। क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है और ये तो है भी सारा ऐसा एरिया नहीं 2 जो खाली, आदमियों के इधर अटैक हो गया सर, लेकिन कोई नहीं, किसी ने पूछा, किसी ने नहीं। अच्छा, एमरजेंसी की सहूलत कोई अंदर, कोई मेडिकल बॉक्स, कोई मेडिकल ऑफिसर मौजूद है? इमरजेंसी बस कुछ ना होने के बराबर अपनी गाड़ियों में हमने रखा हुआ है। देखिए ना, अगर कहीं आप फिलिंग करवाने जा रहे हैं, जो फिलिंग करके दे रहे हैं, उनके पास भी तो बैकअप होना चाहिए ना, बल्कि यहाँ तो डिस्पेंसरी होनी चाहिए। उनके पास कुछ नहीं है, हम ड्राइवर वहाँ से उठा के बाहर ले गए आते हैं। बाहर जो गाड़ी होती है हमारी यूनियन की या जो अपनी है, उसमें ले गए हॉस्पिटल जाते हैं। बड़ी अफसोसनाक प्रोग्राम के आखिर में खड़क साहब से कमेंट्स लेना चाहूँगा। खड़क साहब, ये तो ज़्यादा बदतर जो अब मुझे मालूम हुई चीज़ कि एक जगह से आप जब अंदर जाते हैं तो वहाँ तो तमाम सहूलियात मुयस्सर होती हैं, मतलब किसी भी जगह पे चले जाएँ तो एक गैस वाली दुकान है जहाँ वो रीफिलिंग करवाते हैं, वहाँ छापा मारा जाता है कि आग बुझाने वाले हालात रखो, यहाँ नहीं है। वहाँ मेडिकल बॉक्स रखवा दिया जाता है, इतनी बड़ी जगह पर नहीं है। मैंने पहले बिलाल भाई आपको कहा कि ये सारे कानून हमारे लिए हैं। मैं आपकी चैनल के वसाता से वज़ीर पेट्रोलियम और ओगरा चेयरमैन को ये कंप्लाइंस इधर की बजाय एक इधर कर नहीं, उनको ये कहता हूँ कि आप एक, जिस तरह कहते हैं एक दिन फलाने चैनल के साथ एक दिन हमारे एक ड्राइवर के साथ गुजार लें, ये कानों को आधा गा के अपने औलादों को भी नसीहत कर देंगे, खुदा और रसूल का नाम मना, हम ये काम ही छोड़ देंगे। ये फ़िरौन है, ये जो छोटे छोटे फ़िरौन हैं, ये सारे इस अवाम के लिए बने हुए हैं। तो अगर यहाँ पे इनका हिसाब नहीं हुआ तो अगले जान पे तो इनका हिसाब ज़रूर होगा, डेफिनेटली, तो कोई नहीं बचेगा इंशाल्लाह ज़रूर होगा। और ये इन मजलूमों के हाथ होंगे और इन हुक्मरानों के गिरबान होंगे इंशाल्लाह ताला। जब आपने करबला यहाँ पे लगाई हुई है, पीने के लिए पानी तो पिलाना सवाब है किसी प्यासे को। अब इनकी ये हालत है, ये मतलब इस तरह फ़िरौन बने हुए हैं कि ड्राइवर्स के लिए पानी के कूलर भी यहाँ पे इन्होंने अंदर नहीं रखे, कोई सहूलत नहीं। अब मस्जिद यहाँ पे आप मुझे बता दें, ये बेचारे ड्राइवर वहाँ पे सब बिछा के नमाज मैं देख रहा था बिल्कुल। बहुत सारे ड्राइवर जो है ना 5 वक्त के नमाजी हैं, अपनी 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। यहाँ पे नमाज पढ़ने की सहूलत यहाँ पे नहीं है, बैठने की सहूलत नहीं है। PSO में मैंने बैठने की वहाँ पे सहूलत वहाँ से लिए, मस्जिद बनवाई, लेकिन ये जो पार्क है सबसे यानी बहुत बड़ा इदारा है ये, यानी पाक अरब रिफाइनरी पाकिस्तान और सऊदी अरब के तावन से ही चल रहा है। उनकी ये हालत है, तो बाकी कहाँ तक आपको अपने दुखड़े सुनाएंगे? कहाँ तक दुखड़े सुनाएं? बिल्कुल एक तवील दुखड़ों की फहरिस्त थी, लेकिन खड़क साहब वाली बात, जो पाक अरब रिफाइनरी वाले हैं, इनके डेफिनेटली जो ऑफिशियल होंगे उनके अहकामात नहीं होंगे, वजारत पेट्रोलियम के अहकामात नहीं होंगे। असल ये मकसद है कि एक ऐसा जहन का ऑफिसर आके कहीं एक जगह पे लग जाए, वो अपनी हुक्मरानियत चलाने की कोशिश करे कि मैं ऑफिसर हूँ, वो अपने आप को ऑफिसर की रिट बनवाने लगे। तो ये इससे साल हो रहा है ड्राइवर का, वर्कर्स का, ऑयल टैंकर्स वालों का, कि वो यहाँ से अपनी रोज़गार कमाने आते हैं और उनके लिए पानी, सेहत और तमाम जो बुनियादी सहूलियत हैं वो यहाँ दस्तयाब नहीं है। प्रोग्राम करने का मकसद था कि हुकूमत के ऐवानों तक पहुँचाना कि ये जो टेबल टॉप पे बात करना चाहते हैं इनको सुने और इनकी मुश्किलात जो हैं उसे हल की तरफ लेकर जाया जाए। वज़ीर पेट्रोलियम को दावत भी इन्होंने दी, एक दिन हमारे ड्राइवर के साथ हमारी गाड़ी में गुजारें तो आपको एहसास हो कि हमारे आप बीती क्या है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।